उसका सिर क्यों काटा। सर को साधा जाता है मंत्रों के द्वारा, तंत्र के द्वारा, जब बलि दी जाती है तब। और ये बलि प्रथा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार से दी गई बलि सर्वाधिक लाभप्रद रहती है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मुस्कान अपने पति सौरभ का सिर शरीर से काटकर उसे अपने बॉयफ्रेंड साहिल के घर पर लेकर गई थी। मकसद था कटा सिर चढ़ाकर साहिल की मरी हुई मां की आत्मा को खुश करना और उनका आशीर्वाद लेना। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान की मां ने बेटी के अंधविश्वास और तंत्र साधना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मुस्कान की मां ने बताया है कि मुस्कान और साहिल नवंबर महीने से किसी तंत्र क्रिया में जुटे हुए थे। मुस्कान ने अपनी मां और नाना से कर्ण पिशाचिनी माता के बारे में पूछा था। मान्यताओं के मुताबिक कर्ण पिशाचिनी माता को एक शापित देवी माना जाता है और कर्ण पिशाचिनी माता की तंत्र साधना से साधक के लिए हर काम मुमकिन हो जाता है। खबरों के मुताबिक साहिल और मुस्कान ने सिद्धि के लिए YouTube पर देखे तंत्र मंत्र के विधानों के अनुसार सौरभ की बलि दे दी थी। तंत्र साधना की पहली शर्त थी बलि, जिसके लिए साहिल और मुस्कान ने सौरभ का सिर शरीर से काटकर अलग कर दिया। साथ ही शरीर को जमीन में दफन करना जरूरी था, लेकिन जब सौरभ के शरीर को दफनाने के लिए सही ठिकाना नहीं मिला तो सौरभ और मुस्कान ने लाश को ड्रम में डालकर सीमेंट से उसे भर दिया। वो आदमी अपने पिता के द्वारा दिखाया गया मार्ग, तंत्र, यंत्र और मंत्र का जो कभी जीवन में समझ नहीं पाया और उसने अपने नशे में और नशे के बाद होने वाली जो एक मानसिक इल्यूजन्स होता है उसमें रहते हुए उस व्यक्ति ने इस कार्य को किया। कातिल मुस्कान एक तरफ अपनी बेटी के साथ रहती थी तो दूसरी तरफ तंत्र मंत्र भी किया करती थी। मुस्कान की सास ने भी इस बात की तस्दीक करते हुए बताया है कि मुस्कान घर के कोने कोने में कुछ लिखा करती थी और सिंदूर का इस्तेमाल कर जादू टोना किया करती थी। अब बात सौरभ राजपूत के भाई बबलू की तरफ से दर्ज एफआईआर की, जिसकी एक कॉपी मेरे हाथ में है। ये मेरठ के इंदिरा नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई और इसी एफआईआर के पन्नों पर क्या क्या लिखा है वो पढ़ करके मैं बताता रहूंगा और सामने आप लगातार देखते रहेंगे। इस एफआईआर में लिखा कि सौरभ ने साहिल और मुस्कान से अपनी जान को खतरा बताया था। ये इसी एफआईआर का कंटेंट। 2016 में जब मुस्कान और सौरभ की लव मैरिज हुई, ध्यान रखिए कि इन दोनों की लव मैरिज थी, अपनी मर्जी से शादी की गई। 2019 में मुस्कान और साहिल की मुलाकात शुरू हो चुकी थी, यानी लव मैरिज के 3 साल बाद, और साहिल और मुस्कान की करीबी से सौरभ परेशान रहता था। ये सब इस एफआईआर में जो उसके भाई ने दर्ज कराई। लेकिन सौरभ हत्याकांड को लेकर केस तलाक का, जब तक उसे पता है कि तलाक का भी केस फाइल हो गया, सब हो गया, उसके बाद भी वो अपनी बेटी के चक्कर में वहाँ जाता था। तंत्र मंत्र वाली जो बात आ रही है, क्या तंत्र मंत्र को लेके कभी सौरभ ने बताया कुछ? नहीं, ये कुछ नहीं है, फालतू की बकवास है और कुछ नहीं है। ये गुमराह करने वाली बात है। ये हमारे को जो है एसएसपी साहब से पता लगा कि इनका 1 साल से प्लान था। इनको ये लग रहा था कि मेरा भाई आ जाएगा तो ये नहीं मिल पाएंगे। उसको जो है वो बहला फुसला लेती थी। अब ये पता नहीं किस तरह से बहलाती थी, फुसलाती थी, वो उसके बातों में आ जाता था। सौरभ हत्याकांड को लेकर एक और बात जो सामने आ रही है, उसकी चर्चा जोर शोर से है कि इस हत्याकांड में इतनी चौंकाने वाली चीजें हो कैसे रही थी। क्या इस मामले में सम्मोहन या हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल हो रहा था? क्योंकि साहिल तंत्र मंत्र में यकीन करता था। मुस्कान का कैरेक्टर भी रहस्य की पर्दों से लिपटा हुआ। मेरठ के सौरभ रस्तोगी की हत्या क्या सम्मोहन का नतीजा थी? क्या सौरभ की खौफनाक हत्या में हिप्नोटिज्म का तरीका अपनाया गया? इस हत्याकांड को लेकर अभी भी ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। ये सवाल इसलिए जन्मे हैं क्योंकि इस हत्याकांड में तंत्र मंत्र और आत्माओं का एंगल भी सामने आ रहा है। मुस्कान जिस साहिल से प्यार करती थी वो तंत्र मंत्र और जादू टोने में यकीन करता था। उसके कमरे में मिली तस्वीरें, किताबें तो कम से कम इसी बात की ओर इशारा करती हैं। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या साहिल ने मुस्कान पर काला जादू कर उसे अपने वश में किया
मुस्कान को सम्मोहित कर क्या सौरभ की हत्या के लिए मजबूर किया? सौरभ और मुस्कान के परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने इस तरह का आरोप लगाया है कि साहिल अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में पूरी तरह से भरोसा किया करता था। इसीलिए सौरभ की हत्या के बाद ये सवाल सिर उठाकर खड़े हो गए हैं। सौरभ के परिवार का दावा है कि उनके बेटे की हत्या के पीछे तांत्रिक अनुष्ठान मुख्य वजह है। मुस्कान और साहिल दोनों ही इसमें शामिल थे। दोनों ने ही तंत्र मंत्र करके सौरभ की हत्या की है। साहिल ने अंधविश्वास से ही मुस्कान को अपने कब्जे में किया हुआ था। लड़का गया था दुबई, जब ही मेरे को तो भूत उठा कर जा रहे हैं, तुम आ जाओ। ऑरेंज वाला सिंदूर होता है ना, उसको घोल के जगह जगह पता नहीं क्या क्या लिख रही हूँ, उर्दू भाषा में लिखती रहे। साहिल ने अंधविश्वास और सम्मोहन विद्या के जरिए मुस्कान का इस्तेमाल करके सौरभ का कत्ल किया, ये बात सौरभ के परिवार वाले कह रहे हैं, लेकिन मुस्कान का दावा किसी और ही ओर इशारा करता है। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान ने अब तक की पूछताछ में सौरभ की हत्या का जिम्मेदार साहिल को बताया है। पूछताछ में मुस्कान ने कहा है कि साहिल ने ही उसके हाथ में चाकू थमाया था। चाकू का सौरभ पर इस्तेमाल करके साहिल ने दिखाया था। चाकू चलाने की हिम्मत न होने पर सौरभ ने ही उसका हाथ पकड़कर 3 बार चाकू से वार कराया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुस्कान साहिल की सम्मोहन विद्या के वश में थी? क्या साहिल ने मुस्कान को हिप्नोटाइज कर रखा था? क्या उसी सम्मोहन के चलते मुस्कान ने 3 बार सौरभ के दिल पर चाकू से वार किया? अब तक की जांच में सम्मोहन या हिप्नोटिज्म की कोई बात सामने तो नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक ये एक प्लान किया गया मर्डर है। गुमराह करने के लिए और खुद का बचाव करने के लिए इसमें तंत्र क्रिया का इस्तेमाल करने की बात सामने लाई जा रही है। मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर काफी वक्त से सौरभ की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। 2 बार उसका प्लान फेल हो चुका था, लेकिन 4 मार्च को वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। लेकिन ये भी अब बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या इस मामले में सम्मोहन या हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खुद को रावण बताने की कोशिश और वेब सीरीज देखकर हत्या की पूरी प्लानिंग को अंजाम देना। सौरभ राजपूत मर्डर केस में हर गुजरते दिन के साथ बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। साहिल का ट्रू कॉलर एप्लीकेशन पर सेव नंबर हो या साहिल के कमरे की दीवारें हो, हर जगह रावण का जिक्र आखिर किस तरफ इशारा करता है? क्या वेब सीरीज देखकर सौरभ के कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी गई थी? सौरभ के वध के बाद आखिर कौन सी तंत्र साधना की गई? इन सवालों को डिकोड करती है ये रिपोर्ट। अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी अंत ही प्रारंभ है। अंत साहिल की माशूका मुस्कान के पति सौरभ राजपूत का और प्रारंभ साहिल और मुस्कान की नई जिंदगी का। मेरठ का सौरभ राजपूत मर्डर केस, लव, हेट, फरेब, तंत्र मंत्र और काला जादू से लबरेज सदी की सबसे बड़ी हिट स्टोरी है। और इसमें शामिल किरदारों के चेहरे के पीछे ऐसे ऐसे किस्से और सच दबे हैं जिनके खुलासे लोगों को हैरान कर रहे हैं। मुस्कान और साहिल जिस जिंदगी को जी रहे थे वो पहली से कम नहीं थी। साहिल खुद को असुरों और राक्षसों का राजा रावण प्रोजेक्ट करता था। इसका पहला सबूत है साहिल का ट्रू कॉलर पर सेव मोबाइल नंबर, जो रावण दादा के नाम से सेव है। दूसरा सबूत है साहिल का कमरा, जहां दीवारों पर जगह जगह रावण शब्द उकेरे गए थे। ये सारे प्रमाण गवाही दे रहे हैं कि साहिल कैसे खुद को अंधकार की दुनिया का रावण समझने लगा था। जो शब्द लिखे हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं, डराने वाले हैं। उस शख्स ने यहाँ रावण में यानी अपने आप को कहीं ना कहीं रावण बताने की कोशिश की गई है। और वहीं रावण शिव का भक्त था। भगवान शिव की तस्वीरें हैं और भगवान शिव की तस्वीरें दीवारों में पोर्ट्रेट की गई है। साहिल और मुस्कान बचपन के दोस्त थे। सूत्रों के मुताबिक 2019 में दोनों फिर मिले, प्यार परवान चढ़ा और यहीं से सौरभ को रास्ते से हटाने का फैसला लिया गया। साहिल और मुस्कान एक दूसरे को पहले से जानते थे? हाँ, स्कूल में पढ़े थे, विवेकानंद में पढ़े थे 8वीं तक, क्योंकि 8वीं के बाद तो वो पढ़ी नहीं, मुस्कान फेल हो गई थी। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं, क्या मुस्कान ने सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए साहिल की मदद ली, या फिर साहिल ने मुस्कान को बताया सौरभ का मर्डर कैसे करना है और हत्या के बाद लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। पुलिस की पूछताछ से पता चला है कि मर्डर से पहले दोनों ने मिलकर कई वेब सीरीज देखी
सूत्रों के मुताबिक ओटीटी पर एक मशहूर वेब सीरीज को देखकर उन्होंने मर्डर का पूरा प्लान बनाया। हत्या से पहले कई बड़े चाकू और खंजर खरीदे, 10 किलो ब्लीच मंगवाई गई जिससे घर की सफाई कर खून के धब्बे मिटाए जा सके। लाश को ठिकाने लगाने के लिए ड्रम और सीमेंट का भी इंतजाम किया। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए और इसे ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया। ये सारी बेरहमी मुस्कान के कमरे पर अंजाम दी गई। उसके दिल को चीरा गया। सूत्रों के मुताबिक दर्द से तड़प रहे सौरभ राजपूत की रूह निकलने से पहले ही साहिल और मुस्कान ने मिलकर उसके सिर को धड़ से अलग किया और कटे हुए सिर को साहिल के घर पर ले आए। तंत्र विद्या की चीजें बहुत कुछ सामने आई कि इसी कमरे में तंत्र विद्या साधना साहिल के द्वारा किया जाता था। एक चीज और यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 4:20 यानी ये समय अंकित किया गया है 4:20। यानी इसका मतलब है कि जब यहाँ पर डेड बॉडी का जो हिस्सा लाया गया था, उस हिस्से के बाद यहाँ पर काफ़ी टाइम तक उस शरीर के शव के सर के हिस्से को रखा गया था। उसके बाद और यहीं से तंत्र मंत्र की बात सामने आई है। आखिर कटे हुए सर से साहिल और मुस्कान क्या हासिल करना चाहते थे? क्या ये सिर भी किसी तंत्र मंत्र का हिस्सा था? मेरठ पुलिस अब सौरभ राजपूत मर्डर केस की तमाम पहेलियों को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। इस वारदात में सबसे अहम है तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक से जुड़े सवाल, जिनके जवाब की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई और पोस्टमार्टम करने वाली टीम उसका पोस्टमार्टम करने के बाद हैरान है। उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ मैं अंश आपको दिखा रहा हूं। ये क्या लिखा है पढ़ भी सकते हैं और मैं पढ़ के बताता भी रहूंगा। लोगों के हैरान होने की वजह है कत्ल करने का एक क्रूर तरीका। पोस्टमार्टम करीब 1.5 घंटे तक चला और इसके बाद सफेद चादर में लिपटा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कह रही, इस रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के जिंदा रहने के दौरान, यानी कि जब सौरभ जिंदा था उसी दौरान शरीर पर सभी घाव किए गए, उसी दौरान सारे प्रहार किए गए और उसके सीने पर दिल के पास चाकू से 3 बार वार किया गया और इतना जोर लगा करके, इतना ताकत के साथ वार किया गया कि चाकू दिल को चीरते हुए पार निकल गया। जो पहला सबसे बड़ा घाव वो लगभग 6 इंच गहरा। शरीर पर मौजूद चोट के सारे निशान एक धारदार हथियार से किए गए, जो अंदेशा है कि उसी चाकू से। गले के चारों तरफ धारदार हथियार से गहरा कटाव किया गया। दाएं कान से लेकर के बाएं कान तक पूरी तरीके से गर्दन को काट दिया गया। इसके बाद सिर को धड़ से अलग किया गया। दाहिने कान से 7 सेंटीमीटर नीचे और जबड़े के लगभग 4 सेंटीमीटर नीचे, यानी गर्दन और कंधे के ठीक बीच में घाव के निशान मिले। दोनों हाथों की कलाइयों को जोड़ से अलग कर दिया गया था, यहां से दोनों हाथों को काट दिया गया। ये सब पोस्टमार्टम में। कहते हैं कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक बहुत महीन फर्क होता है और मेरठ की मुस्कान ने इस फर्क को खत्म करके अपने प्रेमी साहिल से अपने पति सौरभ की हत्या करवाई। सौरभ के दिल में चाकू उतारने के बाद मुस्कान और साहिल यहीं रुके नहीं, दरिंदगी की हदें पार की और सौरभ का सिर उसके धड़ से अलग किया गया, शरीर से अलग किया गया। लेकिन ये ऐसा क्यों किया गया? क्रूरता की सारी सीमाएं क्यों लांघी गई? इस वारदात में एक और नया खुलासा सामने आया और खुलासा है कि मुस्कान तकरीबन 5 महीने से एक तंत्र साधना कर रही थी, जिसमें नरबली पहली डिमांड थी और इसी तंत्र साधना के चक्कर में मुस्कान ने अपने पति सौरभ का सिर शरीर से काट करके अलग किया। कातिल मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल दोनों ने मिलकर सौरभ को इतनी बर्बरता से मौत के घाट उतारा कि इंसानियत कांप जाए। मुस्कान ने कबूल किया कि उसने अपने ही पति सौरभ का सिर धड़ से अलग किया, सौरभ की लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले और शरीर के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट भरकर सील कर दिया। इस जघन्य मर्डर मिस्ट्री के खुलासे के बाद पुलिस के साथ साथ पूरे देश के सामने सवाल है कि आखिर मुस्कान और साहिल ने सौरभ का दिल चीरने के बाद उसका सिर क्यों काटा।
सर को साधा जाता है मंत्रों के द्वारा, तंत्र के द्वारा जब बलि दी जाती है तब। और ये बलि प्रथा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार से दी गई बलि सर्वाधिक लाभप्रद रहती है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मुस्कान अपने पति सौरभ का सिर शरीर से काटकर उसे अपने बॉयफ्रेंड साहिल के घर पर लेकर गई थी। मकसद था कटा सिर चढ़ाकर साहिल की मरी हुई मां की आत्मा को खुश करना और उनका आशीर्वाद लेना। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान की मां ने बेटी के अंधविश्वास और तंत्र साधना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मुस्कान की मां ने बताया है कि मुस्कान और साहिल नवंबर महीने से किसी तंत्र क्रिया में जुटे हुए थे। मुस्कान ने अपनी मां और नाना से कर्ण पिशाचिनी माता के बारे में पूछा था। मान्यताओं के मुताबिक कर्ण पिशाचिनी माता को एक शापित देवी माना जाता है और कर्ण पिशाचिनी माता की तंत्र साधना से साधक के लिए हर काम मुमकिन हो जाता है। खबरों के मुताबिक साहिल और मुस्कान ने सिद्धि के लिए YouTube पर देखे तंत्र मंत्र के विधानों के अनुसार सौरभ की बलि दे दी थी। तंत्र साधना की पहली शर्त थी बलि।